अभी हमारा काम क्या है, हमने अब इसके अंदर काम करना शुरू कर देना है। स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, हमें टैग समझ में आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर काम करना है। ये मैंने डाला कमेंट, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, इसके लिए चाहिए मुझे हेडिंग्स। ठीक है, सो HTML के अंदर आपको मिलती हैं टोटल 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली टैग्स एज, अगर मैं यहाँ पे H1 टाइप करती हूँ, H1 आ गया, यहाँ पे H2 आ गया, यहाँ पे H3 आ गया, वेट वेट वेट, H3 देन H4। मैं अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा इजी एडिटिंग करना बताऊंगी। टैग्स लग गए सारे के सारे। अब मुझे सबके अंदर ना एक सेम चीज़ लिखनी है, द टेक्स्ट इज। अब H1 H6 मैं बाद में मॉडिफाई कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो की या अप एरो की, मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ और देखो मैं मल्टीपल जगह यहाँ पे लिख पाऊंगी दिस। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दिस इज द, अब लेवल मैं इसके अंदर लिखूंगी लेवल ऑफ हेडिंग। अब कौन सा लेवल है वो मैं इसके अंदर लिखूंगी। अब मुझे जो लेवल लिखना है, एक्चुअली वो तो चेंज होगा ना H1 H2 करके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कर्सर को दोबारा लिख लूँगी, तो ये H1 आ जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, H2 लिखना है और यहाँ पे मुझे H3 लिखना है। रुको, मैंने फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ख़राब कर दी, सो H3, एक सेकेंड, मैंने फिर ख़राब कर दी, और मुझे यहाँ पे लिखना है H4, और चाहो तो मैं बाद में इसको स्पेस भी दे सकती हूँ, H5 और यहाँ पे H6। ठीक है जी, अब थोड़ी सी इसको स्पेसिंग दे देते हैं, यहाँ पे भी एंड हियर को आगे स्पेसिंग। मैंने इसको सेव करा और मैंने इसको चलाना है अपने ब्राउज़र पे, क्रोम पे। द मोमेंट मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगी, मेरे पास 6 लेवल और हेडिंग्स आ गई। हर एक का मतलब होता है। अब ये जो H1 आप देख पा रहे हो, H1 कौन सी हेडिंग होती है, ये होती है मेन हेडिंग। मुझे कंपनी का कुछ नाम देना है, ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है तो मैं उसको लिख सकती हूँ। और ये जो H6 होता है उसको आप कह सकते हो कि वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है, उसका इतना यूज़ नहीं किया जाता। वह यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे आपको स्टाइल करना आप कर सकते हो। क्लैरिटी मिली। अब मुझे इसके अंदर डालने हैं पैराग्राफ्स, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ, मैंने सिर्फ पी लिखा है, मुझे सजेशन आ रहा है, मैंने एंडरेड किया, तो मैं इसके अंदर ना एक टेम्परेरी पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, तो मैं लॉरेम वाला लिख रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मेरा VS कोड कितना आगे चला गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे करके कर रही हूँ, बट इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। तो मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगी, ऑल्ट है, ऑल्ट जी। मैंने ऑल्ट जी मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे आपको हर चीज़ मैं लिख के दे दूँगी, ऑल्ट प्लस जी। ये किसके लिए यूज़ हो रही है, टेक्स्ट रैप करने के लिए। ठीक है, फोल्ड में उधर ही उधर इसको फोल्ड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा ये पैराग्राफ टैग और मैंने यहाँ पे लॉरेन लिखा। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ आए, तो मैंने यहाँ पे एक और लॉरेन डाल दिया। फिर मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिखना चाहती हूँ, मैंने लॉरेन लिखा। पेज को एग्जीक्यूट करोगे, देखो पेज को पहले रीलोड करना पड़ता है। वेब पेजेस हो जब रीलोड होते हैं तो एकदम नए बन के आते हैं, जैसे अभी सर्वर से निकल के आए। ठीक, तो जब भी आपको अपने वेब पेज में कुछ चेंज होता नज़र में देखना चाहिए, तो फिर आप पेज को रीलोड करोगे। कोई मॉडिफिकेशन करी कोडिंग में, फिर उसको रीलोड किया, तो उस तरीके से हमें ये लॉजिक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ मेरे हर एक हेडिंग के नीचे एक पैराग्राफ आ जाए। मैंने इसको किया कॉपी, इसको भी यहाँ पे किया पेस्ट, एंड अगेन यहाँ पे भी किया पेस्ट। और मुझे H4 के अंदर भी पैराग्राफ चाहिए, H5 के अंदर भी पैराग्राफ चाहिए, लेकिन H6 के अंदर मैं वो पैराग्राफ दूंगी जो मैं खुद देना चाहती हूँ। ठीक है, तो एक हो गया कि हमें बनाना भी आ गया, एक हम खुद से कैसे देंगे, तो टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, this website, एक second, science provides you the best user experience ends of time। H1 का लेवल, H2 का लेवल, उसके नीचे पैराग्राफ, H3 का लेवल, उसके नीचे पैराग्राफ, H4 का लेवल, उसके नीचे पैराग्राफ, सो ऑन। H6 के अंदर वो लाइन आई जो मैंने खुद लिखी। हमें इस चीज़ की क्लैरिटी मिली, कोई डाउट इसके अंदर, नो, दैट्स ग्रेट।
ये भी हमें मिला और यहाँ से लेके टिल यहाँ तक, ठीक है जी, राइट। ये भी यहाँ तक मिल गया। नाउ अब हमें करना क्या है, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए, मैं ना इसके ऊपर एक H1 का पहले यहाँ पे मैं चाहती हूँ इसका एक टाइटल आ जाए। मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ वेलकम टू द कॉमर्स वेबसाइट, ठीक, टाइटल मिल गया। अब मैं चाहती हूँ टाइटल के बाद ना एक लाइन आ जाए, जैसे हम अपने यूजुअली पेंसिल स्केल से एक लाइन नहीं ड्रॉ करते, तो वैसे ही HR इसको मैं यूज करूंगी तो ये मुझे एक लाइन देगा। अब इसकी क्या है, एक फुल फॉर्म है, फिर जो हमने जितने टैग्स सर्च करे ना इसको लास्ट में समझेंगे। हॉरिजॉन्टल रूल, ये इस टैग की फुल फॉर्म है, ठीक। अब मुझे ये करना है, मैं चाहती हूँ वेबसाइट, एक तो स्पेलिंग इसकी गलत आई है तो मैं थोड़े वेबसाइट को ठीक कर लूँ। वेबसाइट, अब इसकी स्पेलिंग ठीक हो गई। व्हाट आई वांट इज कि ये वेलकम टू, रुको सारी स्पेलिंग गलत है, मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। वेलकम टू द ई कॉमर्स वेबसाइट, स्पेलिंग ठीक हो गए। व्हाट आई वांट इज कि वेलकम टू द ई कॉमर्स ये यहाँ पे आए और जो वेबसाइट है वो उसके नीचे आ जाए। अगर मैंने ऐसा करके लिखा और मैंने इसको सेव किया, फिर मैंने वहाँ पे गई, मैंने रीलोड किया, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे काम टैग के ज़रिए लिखने पड़ेंगे। जैसा आप टैग में लिखोगे वैसा ही नज़र में आएगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मुझे एक्चुअली में उसको ब्रेक करना है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, तो मैं यहाँ पे BR टैग लिखूंगी, फुल फॉर्म होगी ब्रेक टैग, और मुझे रीलोड करना है, मेरा काम बन गया। अब उसको सेंट्रलाइज कैसे करना है, उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे। जनरली कर सकते हो टेक्स्ट लाइन सेंटर करके, बट मैं चाहती हूँ उसको CSS में करो, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है इसके अंदर? हमें सारी चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे जितना हमने टैग्स यूज़ करे हैं, ज़रा टैग्स की कुछ प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं। तो टैग्स की प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टी जो थी वो हमने कल देखी। पहली क्या थी कि जो टैग्स होते हैं वो ऑलवेज क्लोज भी होते हैं एंड ओपन भी होते हैं। अब मैंने बताया था कि हर टैग क्लोज या ओपन नहीं होता। सेकेंड एक चीज़ करते हैं, टैग्स दैट क्लोज टैग लिखते हैं। तो क्लोज टैग के अंदर कैसा होता है, मान लो अगर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और अगर यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख दिया, ये जो डॉट डॉट इसका मतलब कंटेंट होगा, और इस तरीके से मैंने टैग बंद कर दिया। अब स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, इसके बीच में कंटेक्स्ट लिखना ही लिखना है, और इस तरीके के टैग को बोला जाता है फ्लो एलिमेंट, इसको बोला जाता है फ्लो एलिमेंट, या आप इसको पेरेंट टैग भी कह सकते हैं। नहीं लिखोगे तो टैग भी बंद होगा। जैसे अगर मान लो ये पी टैग अगर एम्प्टी होगा तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। लेकिन अगर इस टैग को मैंने बंद नहीं करा तो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब कैसी प्रॉब्लम होगी, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। H1 था, कभी बंद ही नहीं हुआ, वेबसाइट आया, और ये अभी आपको कुछ खास इनपुट नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, मैंने बाकी सारे टैग्स बंद या क्लोज करे हुए हैं। जब आगे आप इसके अंदर और काम करोगे ना, जैसे मान लो हम एक आगे आप करोगे, एक टैग के अंदर बहुत सारे टैग हैं, सिर्फ एक टैग के अंदर आप पूरी HTML लिखोगे, और अगर तक आपने टैग्स बंद नहीं करे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, अभी तो मैंने लिखा ज़्यादा कुछ नहीं है तो फिर ये इतनी मुझे दिक्कत दे नहीं रहा। तो मैं अगेन वहाँ से इसको, हाँ, यहाँ पे, रुको रुको रुको, मैंने शायद बंद ही नहीं करा था। सेव टैब रिलोड, ज़्यादा आएगा नहीं इनपुट क्योंकि सारा तो ठीक ही लिखा हुआ है, इसलिए वेट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और तीसरे होते हैं ओपन टैग। ओपन टैग का मतलब ये नहीं कि वो ओपन टैग होते हैं, जिससे कि आपने करा होगा
BR HR टैग, ये बंद नहीं हो रहे थे। तो ये कौन से टैग होते हैं? इनको एम्प्टी टैग कहा जा सकता है और इनको पेड टैग भी कहा जा सकता है। यूजुअली इनको पेड नहीं, इनको एम्प्टी कहा जाता है। पेड वर्ड यूज करते थे जब HTML3 थी, अब HTML5 वर्जन है। अभी जो HTML यूज कर रहे हैं वो HTML का 5th वर्जन है। तो ये पेड टैग कहना, ये इसको 3 या 4 में कहा जाता था, 4 में भी 4.25 के अंदर, टिल 5 अराइव हुआ है, उसके बाद इसको एम्प्टी टैग बोला जाता है। यहाँ तक क्लैरिटी मिली? कोई डाउट इसके अंदर? 5, ठीक है जी। तो ओपन टैग, क्लोज टैग, ये समझ में आ गया हमें? ठीक है जी। हमें ये लॉजिक भी हमें यहाँ तक समझ में आ गया, हमें थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। ठीक। सो अब मुझे ये करना है, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं 3 टैग्स को यूज़ करके। एक तो मेरे पास होता है अंडरलाइन टैग, एक मेरे पास हो गया इटैलिक टैग, एक मेरे पास हो गया बोल्ड टैग। और तीनों के अंदर ना मैं हाय वेलकम ही लिखना चाहूँगी। अब ये देखो, मुझे यहाँ पे BR टैग लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि वो यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं दे रहा, तो BR क्योंकि वो एक ही साथ देखा जाए तो जुड़ के आ गया, तो मुझे इसके अंदर BR देना है। आ गया? हाय वेलकम, यू लगाया तो अंडरलाइन हो गया, इटैलिक किया तो इटैलिसाइज हो गया, बोल्ड किया तो बोल्ड टैग हो गया। हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल गई, तो बहुत सिंपल था। अब हम जाएंगे लिस्ट के अंदर। ठीक, लिस्ट इन HTML। सो जो लिस्ट होती है वो एक्चुअली 4 तरीके की होती है। एक होती है ऑर्डर्ड, ऑर्डर लिस्ट होती है। दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड कौन सी होती है? नेस्टेड लिस्ट। एंड फोर्थ कौन सी होती है? डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है जी। अब इनमें से क्या पढ़ना है? अच्छा, हमें लिस्ट समझ में आता है। लिस्ट बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का सीक्वेंस होता है। ठीक है जी, एक तरीके का सीक्वेंस होता है। एक होती है लिस्ट ऑर्डर्ड वाली। ऑर्डर मतलब क्या है? दैट हाँ जी, यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो किए जा रहा है। अब वो सीक्वेंस न्यूमेरिक में हो सकता है, न्यूमेरिक मतलब 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब वो अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता है, लाइक A B C एंड सो ऑन। ठीक। अब अगर मैं इसी को एक और लेके चलूँ, रोमन में होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। डन। ऑर्डर लिस्ट को मैं अगर लेके चलूँ, तो ऑर्डर लिस्ट मतलब होता है कोई लिस्ट का ऑर्डर नहीं मुझे मेंटेन करना, कुछ भी आगे पीछे आ सकता है। तो इसको हम टेक्निकली बुलेट्स कहते हैं। तो बुलेट्स में सिंबल्स होते हैं। बुलेट्स में क्या होता है? सिंबल्स होते हैं। हमें ये भी समझ में आया। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? दैट वन लिस्ट इज इनसाइड another लिस्ट। तो एक लिस्ट को हम इसके अंदर लिखेंगे। एक होता है डेफिनेशन लिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? बस नथिंग टू डिफाइन लिस्ट। बस डेफिनेशन देनी होती है। ठीक है जी। अब हर एक को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के देखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होगा। OL मैंने टाइप किया, ऑर्डर लिस्ट आ गया। तो मैंने क्या किया? OL, ऑर्डर में से O का इनिशियल उठाया, L का इनिशियल उठाया, तो क्या बन गया? OL टैग। इसके अंदर मुझे हमेशा ही LI लिखना होगा। तो याद आया कि लिस्ट के लिए LI टैग यूज होगा। जब भी आपको लिस्ट बनानी है, आपको LI टैग देना है। कौन सी टाइप की लिस्ट बनानी है वो पहले स्पेसिफाई करना होगा। सो पहले ये बताओ कि कौन सी टाइप की लिस्ट है, उसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो लिस्ट तरीके का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट। अब जो लिस्ट मैंने बनाई वो मैंने बनाई, मान लो किसके ऊपर बनाए? मान लो मैंने आईफोन के ऊपर बनाई, मान लो मैंने रेडमी के ऊपर बनाई, रेडमी। ठीक।
फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई फ़ोन की, देन मैंने LI के अंदर एक और लिस्ट बनाई मान लो वीवो की, एक लिस्ट मैंने और बनाई। चलो मैं इसको थोड़ा ना और सिंप्लीफाई कर दूँ, मैं कंप्यूटर्स ले लेती हूँ, मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ले लेती हूँ ताकि फिर मुझे लिस्ट बनानी ईजी हो जाएगी। मुझे यहाँ थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी इंडिटेशन आए, तो मैं यहाँ पे इसको कंप्यूटर ले लेती हूँ ताकि जब मैं इसकी फर्दर लिस्ट बनाऊँ आपको ईजिली समझ में आ जाए। इसको अब मैं फ़ोन्स लूँगी और इसको अब मैं लैपटॉप लूँगी और इसको मैं टेलीविज़न यहाँ पे ले लेती हूँ, टेलीविज़न स्क्रीन। चलो ये मैंने 4 लिस्ट बनाई। अब मैंने इसको सेव किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख पा रही हो कंप्यूटर, फ़ोन्स, लैपटॉप, टेलीविज़न, ये लिस्ट आई। बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या चूज़ किया 1 2 3। मुझे इसको चेंज करना है। उसको मैं चेंज कैसे करूँगी, मैं उसको चेंज करूँगी टाइप के साथ। अब ये टाइप क्या होता है, इज इक्वल्स टू मैंने डाला तो उसने मुझे ना स्टाइल बता दिया। तो मान लो अगर मुझे ए के साथ लिखना है, वो भी अल्फ़ाबेट कैपिटल वाला, उसके साथ मैं लिख सकती हूँ। अगर मुझे रोमन में लिखना है तो मैं रोमन में लिख सकती हूँ एंड सो ऑन। बट द थिंग इज व्हाट इज एक्चुअली दिस टाइप टाइप। सो जो टाइप था वो क्या था, एक एट्रीब्यूट था। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, विच प्रोवाइड्स एडिशनल जो कि क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो मैं क्या हूँ, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे बारे में मेरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देगी, मेरे हाइट, मेरा वेट, मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरे बारे में मेरे को एक्स्ट्रा बताएंगे। किसी भी पर्सन को सिर्फ मेरा नाम पता हो सकता है, बट मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है, एग्जैक्ट तो मुझे बताना पड़ेगा। सो दे आर बेसिकली माई एट्रीब्यूट्स। तो अगर मुझे OL की टाइप बतानी है तो उस टाइप को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ये आपको आगे चल के एट्रीब्यूट समझ में आने शुरू हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स को कैसे लिखा जाता है, हमेशा एक स्टार्टिंग टैग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करके दे देती हूँ। ऑलवेज रिटर्न इन साइड द स्टार्टिंग टैग ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी टैग का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, स्टार्टिंग टैग होता है, उसी के अंदर हमेशा एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं, कभी भी एंड में नहीं लिखे जाते। और जब भी एट्रीब्यूट देना है तो थोड़ी सी बीच में स्पेस डालनी। हमें इस चीज़ की क्लैरिटी आ गई। उसके बाद क्या देनी होती है, उसकी वैल्यू। दिस इज द एट्रीब्यूट एंड दिस इज द वैल्यू। और वैल्यू भी हमेशा डबल कोट्स के अंदर देनी है, कभी वैल्यू को सिंगल कोट्स या किसी अपने तरीके से लिखना, जो डबल कोट्स वो देगा उसी के अंदर लिखना है। क्लैरिटी मिली हमें। तो ये भी हमने लिख लिया। अब मैं ज़रा इसी लिस्ट को यहाँ से कॉपी करूँगी और मैं इसको लिखूँगी फॉर UL लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड, तो उसके इनिशियल उठाए बन गया UL। अगेन सेव करेंगे, टैप करेंगे, रीलोड करेंगे और ये मुझे मिला डन। अब इसने बाय डिफॉल्ट कौन सी टाइप उठा दी, अब ये थोड़ा बुलेट है, बट कौन सी बुलेट है हमें ये नहीं पता। सो बुलेट की जो टाइप्स होती है वो भी बेसिकली 3 से 4 तरीके से लाई करती है। एक होता है डिस्क, एक होता है सर्कल और एक यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। जो अभी आपने देखा दैट वाज द डिस्क। तो अगर मैं यहाँ पे भी इसकी टाइप चेंज कर दूँ तो मुझे रखना है इसको सर्कल, मैं पेज को रिलोड करूँ तो आगे सर्कल, और इसी की जगह अगर मैं इसको स्क्वायर यूज़ करूँ तो वो भी आ जाएगा। अभी शायद अगर मेरा हाथ थोड़ा सा फास्ट हो तो आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत जल्दी हो रहा है, जस्ट मेरे हाथ थोड़ा फास्ट होगा। जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपके पास 2 दिन का टाइम है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम्म, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट इसके अंदर? चलो जी, तो हमें ये भी यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। अच्छा हाँ, ये यूएल था। अब क्या करना है, नेस्टेड लिस्ट बनानी है। तो बड़े ध्यान से समझना, मुझे चाहिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं H1 करके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेस्टेड लिस्ट। ठीक,
मैं लिखा OL, ऑर्डर्ड के अंदर एक UL लिस्ट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, केस 1। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, केस 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट इनसाइड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं केस नंबर 2 कि अब यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट होगी इनसाइड अनऑर्डर लिस्ट। आप जितने मर्जी इसके अंदर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, अब यहाँ पे थी यूएल और इस किसके अंदर एक ओएल लिस्ट। अब एक मैं करके बताती हूँ, मैं ये वाली इम्प्लीमेंट कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लिखा, हाँ ये ओएल मेरे से कट गया गलती से। अब देखो ये आ गया, इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए, बन गया टैग। कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है, OL UL, यहाँ से ये यूल खत्म हुआ। देखो टैग मुझे बता रहे, कहता कोई गड़बड़ करी तूने। ये देखो मैंने बंद नहीं करा था। ठीक, तो मुझे यहाँ से बंद करना है। तो ऑर्डर लिस्ट इसके अंदर मुझे क्या देना है, मैं दे रही हूँ कि जो लिस्ट है LI वो थी लिस्ट बेस्ड ऑन द कंप्यूटर्स। ठीक, और मैं UL के अंदर एक LI दे रही हूँ कंप्यूटर्स, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे दो तरीके से लिख देती हूँ। मैं लिख रही हूँ, एक तो यहाँ पे क्या होगा, हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर डालना मुझे, सॉफ्टवेयर, और इसको अगर मैं रीलोड करती हूँ तो मुझे मिल रहा है एक नेस्टेड लिस्ट, बड़ा बड़ा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि मैंने इसको ओएल में लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये किसको पिक कर रहा है, 1 को, उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप बाकी की लिस्ट भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे LI एक और लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनरेशंस, इरेशंस ऑफ रेडमी, और यहाँ पे मैं यूएल लिख दूँगी और इसके अंदर LI में लिखना चाहूँगी कि ये एक तो हो जाएगा रेडमी 8 है, रेडमी 8, और एक मैं लिस्ट चाहती हूँ। अच्छा आप ये भी कर सकते हो, वाई डोंट यू डू दिस, राइट। यूएल है मेरे पास, मैंने LI टाइप किया, कितनी लिस्ट चाहिए, मुझे 5 चाहिए, तो मैं LI को मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ, मुझे 5 लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो मैं लिखा रेडमी 8 और फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी रेडमी 8 8A, फिर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ रेडमी 8A12। ठीक, फिर मैं यहाँ पे चाहती हूँ रेडमी 9 रेडमी 9, और फिर मैं चाहती हूँ दैट रेडमी 9 प्रो। अब अगर देखो तो ये मेरे सारी लिस्ट मिल गई, हमें क्लैरिटी मिली, बात समझ में आई, किसी चीज़ में डाउट है तो बताओ। सो ये भी है। एक चीज़ आप और क्या कर सकते हो, मुझे चाहिए यूएल, उसके अंदर क्या चाहिए, लिस्ट। कितनी लिस्ट चाहिए, सॉरी कितनी लिस्ट चाहिए, 4 चाहिए। शॉर्टकट, बीइंग अ डेवलपर हमें ये चीज़ आनी चाहिए, यूएल अंडरस्कोर, सॉरी यूएल के साथ मैंने लगाया था, एक सेकेंड ये अनकमेंट हो गया, यूएल के साथ मैंने लगाया था ग्रेटर देन का सिंबल, मतलब उसके अंदर उसका डायरेक्ट चाइल्ड, अंडर जो उसके अंदर ग्रेटर का सिंबल है, ग्रेटर का मतलब होता है उसका डायरेक्ट चाइल्ड, डायरेक्टली उसके अंदर क्या है, जैसे कि ये ओएल है, दिस इज द पेरेंट टैग, उसका डायरेक्ट चाइल्ड क्या है, डायरेक्ट चाइल्ड है उसका LI एंड यूएल। क्लैरिटी मिली, दिस इज द थिंग। तो यूएल के अंदर मुझे चाहिए एक LI, उसके अंदर मुझे चाहिए कितने लिस्ट चाहिए, मुझे 5 लिस्ट चाहिए, और ये मुझे सिंटेक्स मिल जाएगा। क्लैरिटी मिलेगी। अब कोई डाउट तो नहीं किसी चीज़ में, चलो जी, सो ये भी हमें मिल गया। सो टिल नाउ वी हैव डन दिस मच, और एक मुझे चाहिए लास्टली डेफिनेशन लिस्ट।
सो डेफिनेशन लिस्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसके अंदर ना कुछ टैग यूज़ होते हैं डिफाइन करने के लिए, सच एज मुझे यूज़ करने हैं। एक हो गया डी टी टैग। तो डी टी का मतलब होता है डेटा टर्म लिख सकते हो, या आप कह सकते हो डिफाइन टर्म। एक होता है डी एल, यानी कि होता है डेटा लिस्ट या फिर डिफाइन लिस्ट, आप इसको कुछ भी बोलो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसका। देन एक हो गया डी टी, दैट इज़ दी डेटा डिफाइन या फिर डेफिनेशन डेटा डेफिनेशन एक्चुअली। क्लैरिटी मिली? सो दिस इज द कंसेप्ट। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे एक लिस्ट बतानी है। कौन सी लिस्ट है? डीएल वाली। उसको लिखा, फिर इसके अंदर कौन सी टर्म होने वाली है, एक मैं टर्म डिफाइन करूँगी। मान लो टर्म क्या है, 3D है, 3D एक टर्म है, और मुझे इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मैं डी डी यूज़ करूँगी डेफिनेशन के लिए, और मैं यहाँ पे लिखूँगी दिस इज़ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मैंने ये लाइन लिखी, मैंने पेज रिलोड किया, स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया, टर्म भी आ गई, उसकी डेफिनेशन भी आ गई। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिखूंगी जैसे मेरे टेक्स्ट बुक में होता है, डेफिनेशन ऑफ 3D। और ये जैसे होते हैं ना बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, तो मैं लॉरम यूज़ करूँगी यहाँ पे। वो ये गलत आ गया, डॉट के बाद नहीं देना, लॉरम। और मुझे एक और लॉरम चाहिए, मैं चाहती थोड़ी सी ना ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाए, ऐसा लगे कि ये 3D की डेफिनेशन लिखी हुई है। आ गया डेफिनेशन ऑफ 3D, और ये 3D की डेफिनेशन आ गई। क्लैरिटी मिली? मतलब नहीं, कैसे कह रहे हो? अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ, हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले उसकी टर्म है। इसके अंदर जो भी लिखोगे वो एज लिस्ट ही वर्क करेगा। फिर जब इसके ऊपर सी एस एस दोगे ना, तो ये इकट्ठा काम करेगा। हर चीज़ का एक मतलब है यहाँ पे। बात क्लियर हुई? कोई डाउट इसके अंदर तो बताओ। चलो आगे काम करवा दूंगी, पहले इतना करना है। कल ऑफ रहेगा, सैटरडे ऑफ। मैं तो करवा दूंगी, आप बताओ कि बिकॉज आपको टाइम मिल जाएगा कि नहीं, बिकॉज आप जॉब करते हो, यू हैव टू हैंडल योर किड्स, संभालोगे? इमेजेस लगानी सिखानी है और लिंक्स हाइपर लिंक्स कराने हैं। पहले इतना करना है, ठीक है। तो अभी वी एस कोड आपके पास नहीं है ना? लैपटॉप निकालो, ये मैं आपको कोड भी भेज देती हूँ और रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ।